आज 26/11 है और जो 26/11 में हमारे मुंबई में जो हल्ला हुआ था उसमें जो हमारे पुलिस के जवान, हमारे जो बाकी के जवान शहीद हुए थे, उनको आज श्रद्धांजलि देने के लिए आज हम सब यहाँ पे उपस्थित हुए। मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले। सर, वर्सोवा की जनता ने आपको मौका दिया है, क्या पहली प्राथमिकता किस तरह से काम करेंगे आप? वर्सोवा की जनता ने मुझे वोट देके जो आशीर्वाद दिया है, मैं वर्सोवा की जनता का, तमाम जनता का मैं हार्दिक आभार मानता हूँ और मैं जितना हो सके उतना 5 साल तक उनकी सेवा करने की कोशिश करूँगा। भाई, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? 26/11 के शहीदों को श्रद्धांजलि देने आए हैं, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? 26/11 सही में हमारे लिए बहुत बड़ा और एक दुखी दिन है और इस दिन में हमारे शहीदों ने आज हमारे लोगों को बचाने के लिए, हमारी जनताओं को, हमारे देश को बचाने के लिए अपनी जान गंवाई। उन शहीदों को हम लोग यहाँ पे श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उन शहीदों को ऊपर वाले से यही कहेंगे कि शहीदों को बहुत बड़ी इबादत दें। थैंक यू। मैम, आप बताइए क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, आपको मालूम है मुंबई में हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है, बड़े बड़े हादसे होते रहते हैं। इतने बड़े हादसे होते हैं लेकिन हमारी मुंबई तुरंत दूसरे दिन काम पे लग जाती है। ऐसे दिखाती भी नहीं है कि कल इतना बड़ा हादसा हो गया, लेकिन मुंबई में पहली बार ही ऐसा हादसा हो गया जो आज तक हम भूले नहीं। ऐसे लगता है अब भी ये हादसा हो गया। जो कुछ हुआ वो बहुत गलत हुआ है और जिन लोगों ने उसमें हुतात्मा जो लोग हो गए उनके लिए हम उनके फैमिली को हम उनका आदर करते हैं, उनको सम्मानित उनको करना चाहिए। और जो ये सारे जो ये हो गए हैं, हुतात्मा हो गए, उनके लिए हम लोग आदरांजलि अर्पण करते हैं। नमस्कार। और श्रद्धांजलि देते हैं उन लोगों को, वो शहादत के लोगों को जो उन्होंने अपनी कुर्बानी दी, और वो मासूम लोगों को भी मेरे हमदर्दी है और सहानुभूति है। जीवन में उनकी आत्मा को शांति मिले और मुंबई कभी रुका भी नहीं है, ना रुकेगा, और ऐसे ही हम चलते रहेंगे और हमें कोई कमज़ोर भी नहीं कर सकता। सर, यहाँ पर श्रद्धांजलि दी गई, उसके बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दी। ये हमारा 5वां साल है। जैसे लोग 5 साल के बाद भूल जाते हैं कि भाई 1 साल पहले क्या हुआ था, तो हम लोगों को मौका ही नहीं देना चाहते कि वो ये दिन भूले जो ये हुआ है। ये दिन लोगों को हम भूलने नहीं देंगे। जब तक हम हैं, जब तक हम जिंदा हैं, तब तक तो नहीं भूलने देंगे। और दुआ करते हैं, कामना करते हैं कि नेक्स्ट टाइम ऐसा कभी कुछ इस देश में ना हो। इस देश में क्या, किसी भी देश में ना हो। बहुत जवान लोग, बुढ़े लोग, किसी का माँ, किसी का बाप, किसी का भाई, बहुत लोग मरते हैं। तो हम लोग यही दुआ करते हैं कि ऐसा नेक्स्ट टाइम किसी के साथ भी, किसी भी कंट्री में ना हो। वर्सोवा में एक परिवर्तन हुआ, राजनीति में नया चेहरा जीत गया है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हारून खान साहब को मैं पिछले 10 साल से जानता हूँ। जब वो उनकी वाइफ कॉरपोरेटर थी तो भी वो लोगों के लिए वैसा ही काम कर रहे थे कि वो खुद कॉरपोरेटर है। और वहाँ पर आप जैसे, यहाँ की बात तो अलग है, उनके क्षेत्र में भी जैसे उनकी जो जगह है जोगेश्वरी में भी जाके आप पूछेंगे ना तो उनके बारे में लोग अच्छा ही बोलते हैं। और हमें भी लगता है कि यहाँ के लिए लवेकर जी से तो अच्छा ही काम करेंगे, हमको भरोसा है। और नए विधायक चुनकर आए हैं, तो क्या यहाँ पर कोई स्मारक शहीदों के लिए कुछ आप लोग मांग करने वाले हैं? हमारी कोशिश है, अभी उनका ये सभागृह हो जाए उसके बाद हमारी कोशिश रहेगी, क्योंकि ये हमारा 5वीं साल इसी जगह पे बनाया हुआ है, तो हम कोशिश करेंगे यही जगह पे ये करने के लिए, शहीद स्मारक बनाने के लिए। कितने सालों से सर ये कर रहे हैं? कितने साल से आप? ये हमारा 5वां साल है। कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं आपके अंदर से? क्योंकि ये देख रहा हूँ कि आम पब्लिक भी इसमें आप जी, आम पब्लिक बोलो, आप पुलिस वाले बोलो, मतलब हम लोग कोई ऐसा पार्टी के हिसाब से या किसी हिसाब से नहीं करते हैं। हम लोगों में जागरूकता फैलाना चाहते हैं कि भाई ऐसा कुछ हुआ था, आप इस दिन को याद रखो, इस दिन को भूलो मत। जिसका जो पुलिस वाले लोग गए हैं, उनकी बेटी है, बेटा है, उनकी वाइफ है, वो लोग तो ये दिन कभी नहीं भूल पाएंगे ना। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि लोग ये दिन ना भूलें, क्योंकि वो हमारी वजह से शहीद हुए। शोएब भाई, हमारे जैसे इस मुंबई के अंदर जिस तरह से हादसा हुआ और उससे हमारे भाई जो सिक्योरिटी है, समझो पुलिस प्रशासन के ऊपर अगर ऐसा हादसा हुआ है, तो मैं चाहता हूँ ऐसे दिनों के लिए हमारा जागरूक होना ज़रूरी है। इसके लिए हम लोग आज श्रद्धांजलि दे के फिर एक बार हम लोग हमारा वो शहीद याद करके अब जागरूक होते हैं, हमारे मुंबई को सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग जगह जगह हर नाके पे श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं।
अच्छा पूछ लीजिए। पूछो। क्या पूछना चाहेंगे क्या भावना व्यक्त करेंगे? एक्चुअली उनके लिए तो हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि अगर आज हम मुंबई में सेफ़ हैं या मुंबई में आज अच्छे से हम ज़िंदगी बिता रहे हैं या मतलब यहाँ पर हम लोग खुशियाँ मना रहे हैं तो सिर्फ इनकी वजह से। अगर ये लोग नहीं होते तो शायद आज हमारा मुंबई सेफ़ नहीं होता। आज हम लोग यहाँ पर खड़े होकर मतलब असली हीरो देखा जाए तो हमारे ज़िंदगी के यही हैं। हम तो मतलब लाइक देखा जाए तो लोग हम यहाँ पर कैमरा रील्स बनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ये सब चीज़ें अलग है, लेकिन असली ज़िंदगी में देश के लिए जान देना ही सबसे बड़ी बात है। और इन्होंने हमारे देश के लिए, हमारे लिए जान दी है, ये बहुत बड़ी बात है। और हम तो कुछ भी नहीं कर सकते आज उनके मतलब ये दिवस पे हम लोग कैंडल जला रहे हैं, सिर्फ उनके मतलब परिवारों को खुशियाँ मिले, उनके परिवार को हिम्मत मिले और हमारे देशवासियों को इनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। हमें भी देश के लिए कुछ करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए राजीव भाई का बहुत बहुत धन्यवाद है कि वो इस दिन को याद रखते हैं और हर बार उनके ये दिन के लिए 26/11 के लिए स्पेशली वो यहाँ पर सबको इकट्ठा करते हैं और सबको बुलाते हैं। और देश के लिए मतलब मैं तो यही बोलूँगा कि राजीव भाई को इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। राजीव भाई आप मेरे को एक बात बताइए कि आपको ये दिन के बारे में कैसे पता चला? मतलब ऐसे मतलब आपको कैसे फील हुआ कि आपको इस दिन पे सबको बुलाकर कैंडल्स जलवानी चाहिए? मेरा मानना ये है कि जो लोगों के साथ हुआ है वो लोगों को भूलना नहीं चाहिए। और हम युवा पीढ़ी हैं, हमको एटलीस्ट इतना करना चाहिए कि हम लोगों को ये भूलने नहीं दें कि ये दिन में उनके साथ कुछ हुआ था। और एक्चुअली ये दिन बहुत ही दर्दनाक दिन था। वो एक्चुअली मुंबई के लिए ऐसा दिन था कि हम लोग तो अपने घर पे बैठे थे, हम लोग अपने आप को सेफ फील कर रहे थे सिर्फ इनकी वजह से, सिर्फ इनकी वजह से। तो हम सबको, यूथ को, आज के जो जनरेशन है जिनको ये पता भी नहीं आई थिंक कि आज अगर हम सेफ हैं या हम खुश हैं या हम सड़कों पे आराम से घूम रहे हैं तो बिकॉज ऑफ इन्हीं की वजह से। आप देखेंगे मिलिट्री जो है वो देश की रक्षा करती है, लेकिन हमारे जो सुरक्षा है, जो हमारी जो सुरक्षा है, जो हम लोग ऐसे आज़ाद खड़े हैं वो सिर्फ इन्हीं की वजह से खड़े हैं। तो इनको लोगों को हर साल याद, एटलीस्ट साल में एक बार तो याद करना चाहिए। लोग ये दिन ही भूल गए हैं। और मेरे साथ तो ऐसा हुआ कि भाई मैंने तो इनके ऊपर एक मूवी भी की है, तुकाराम ओमले जी, और मैंने तो कसाब कैरेक्टर प्ले किया था। और तब पता चला था कि वो कैसे लोग थे, उनका सामना करना, क्योंकि गोलियों के सामने खड़े होना। और जबकि तुकाराम ओमले जी ने वो बंदूक की जो नली थी ना अपने पेट में डालकर मतलब कैसे बाकी लोगों की जान बचाई थी। असली हीरो तो यही है, हम तो मतलब वो बोलते हैं ना कि नकली हीरो हैं, लेकिन हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि हमें इनसे कुछ सीखना चाहिए और हमें अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। सलमान भाई।